ये कहानी है एक सफेद हिरनी की, जिसे प्यार था एक राजकुमार से। और ये कहानी है लालच और बुराई की, जो प्यार के आगे टिक ना सके। ये है फोई, एक सफेद हिरनी जो कि जादुई और करामाती जीव है। ओ बेचारी लड़की, तुम्हें महल के चक्कर काटना बंद करना होगा फोई, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आओ ना, देखो तो तुम्हारी परी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। पर फोई ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो बस उस बुरे साए के बारे में सोच रही थी जो काटल और सेंचर राज्यों पर पड़ने वाला है। बहुत समय पहले एक राजा और रानी थे। ऊपर वाले का दिया उनके पास सब कुछ था, सब कुछ सिवाय एक औलाद के। यूनिवर्स की जादुई ताकतों से लंबे समय तक दुआएं मांगने के बाद उनके यहाँ एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। शाही खानदान और काटिल राज्य उससे इतना प्यार करते थे कि उसके माता पिता ने उसका नाम डिज़रे रख दिया था। राजकुमारी डिज़रे लाखों में एक थी, साथ ही वो खूबसूरत और अक्लमंद भी थी। वो अपने राज्य और माता पिता से प्यार करती थी। डिज़रे की देखभाल उसकी परी काफिला और परी पर्पल करती थीं। अपने माता पिता और करीबी लोगों के लाड प्यार में राजकुमारी डिज़रे बड़ी होकर एक नेक और समझदार रानी बनी। हमारी डेज़रे अब बड़ी हो गई है और उसकी उम्र हो गई है शादी की। हाँ, वो तो है। मेरे दिमाग में एक दूल्हा है। वो सेंचर का राजकुमार है। वो बहादुर और काबिल है। मैं हमारी बच्ची की तस्वीर उसके पास भेजूंगा और महाराज से मिलने जाऊंगा। और तभी राजकुमारी की तस्वीर भेजी गई। डेज़रे, सेंचुर का राजकुमार चाहता है कि वो तुमसे मिले बेटा। डिज़रे ने राजकुमार की तस्वीर को देखा और मुस्कुराई। उसने राजकुमार की बहादुरी के काफी चर्चे सुने थे। हालांकि उसने कभी भी ये बात खुलकर नहीं कही, पर वो उस राजकुमार से मिलना चाहती थी जिसने अकेले ही अनगिनत दुश्मनों को मार गिराया था। तुम्हारा क्या कहना है मेरी बच्ची? राजकुमार अमोर अपने नाम की तरह ही लगते हैं माँ, बहुत ही प्यारे। और मिलना तय हुआ, पर ये इतना आसान नहीं था। महाराज, मुझे बस आपकी बेटी की फिक्र हो रही है। राजकुमार अमोर बस 15 साल के थे जब उन्होंने गलती से जंगल में एक जादूगरनी को नुकसान पहुंचा दिया था। उसने राजकुमार को श्राप दिया कि जब वो 25 साल का होगा तो सोते वक्त ही मर जाएगा। एक भली परी ने उनकी मदद की। श्राप को दूर करने के लिए राजकुमार अमोर को 21 होने से पहले विवाह करना होगा। इसलिए सेंचुर के राजा चाहते हैं कि आपकी बेटी और उनका बेटा एक दूसरे से मिल ले। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ और आपको सच बताना मेरा फर्ज था। बाकी जैसा भी आप ठीक समझे। क्या? ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं इसी वक्त मुलाकात रद्द कर दूंगा और इसी वक्त सेंचर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। ये खबर डिज़रे तक पहुंची और वो जरा भी खुश नहीं थी। एक इंसान जो अपने राज्य और लोगों की जान बचाता है, वो इस श्राप से लड़ रहा है और मदद के लिए कोई भी नहीं है। मैं उसकी मदद करूंगी। डिज़रे ने चुपके से तुरंत सेंचुरे राज्य में एक खत भेजा कि वो उनके यहाँ आ रही है, पर वो अनजान थी कि ये सब एक साजिश है। और वो खबरी और कोई नहीं बल्कि जादूगरनी थी। उसका नाम था मेलिस, टेर की महान जादूगरनी। और उसने ही ये कहानी रची ताकि राजकुमार डिज़रे से न मिल सके, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी राजकुमार से करना चाहती थी। मिलने का वो दिन आ गया था और डिज़रे पर्पल के साथ चुपके से सेंचुर राज्य की ओर रवाना हुई, इस बात से अनजान कि उस जंगल में कौन सी आफत उसका इंतजार कर रही है। माँ, अब हम क्या करें? मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें पता है कि सूरज की रोशनी इस घने जंगल को आर पार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये जंगल श्रापित है। अगर रोशनी की एक किरण भी इस धरती पर पड़ेगी तो मिट्टी में मिल जाएगी ये धरती। राजकुमारी बहादुर बनना चाहती है? ठीक है,
मैं उसे बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। पर रोशनी यहाँ तक कैसे पहुँचेगी? क्या हमें ऊपर जाकर उसे नीचे लाना होगा? कौन कहेगा कि तुम मेरी बेटी हो? जैसे ही डिसरे की सवारी जंगल के बीचों बीच पहुंचती है, मेलिस पेड़ों पर आग छिड़कती है ताकि सूरज की रोशनी आ सके। जादुई पेड़ जल्दी से छेद को छिपाने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह रोशनी अंदर आ जाती है और डिसरे के हाथ पर गिर जाती है। नहीं राजकुमारी। परी पर्पल अपने जादू से डिसरे को पूरी तरह बचाने की कोशिश करती है, पर उसका जादू जंगल पर नाजिल हुए बददुए से ज्यादा ताकतवर नहीं होता है। जादू से डिसरे भले ही मिट्टी में मिलने से बच गई हो, पर रोशनी ने अपना काम कर दिया था। डिसरे उसमें तब्दील हो गई जो वो अब है, एक सफेद हिरनी। राजकुमारी, आपको पता है मैं आपको फोई क्यों बुलाती हूँ? फोई का मतलब है भरोसा। मेरे जादू ने आपको एक दूसरा मौका दिया है ताकि आप 2 राज्यों को बर्बाद होने से बचा सके। जादूगरनी और उसकी बेटी हमारा भेष लेकर राजकुमार से मिलने गए। राजकुमार को फौरन ही प्यार हो गया और वो जादूगरनी की बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुका है, पर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो जादूगरनी की बेटी सिर्फ आपकी तरह दिखती है, पर उसकी मांगे कभी खत्म ही नहीं होती। उन्होंने कार्टेल के राज्य को काफी पैगाम भेजे, पर आपके माता पिता महल में है ही नहीं। कार्टेल राज्य की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि राजकुमारी आपका पूरा परिवार सिर्फ आपको ढूंढने में लगा है। सेंचर का राजकुमार अपने वादे का पक्का है राजकुमारी। उसने कार्टेल की राजकुमारी से शादी करने का वादा किया था और उसे लगता है कि वो वही कर रहा है। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि राजकुमारी इस शापित जंगल में एक सफेद हिरनी की जिंदगी जी रही है। सेंचुर और कार्टेल को आप ही बचा सकती हैं। आपको कुछ तो करना होगा फोई। आपको उस जादूगरनी को एक सबक सिखाना होगा। राजकुमार अमोर और जादूगरनी की बेटी के विवाह का दिन करीब आ रहा था। ओह, रुको, वो क्या था? क्या वो सफेद हिरनी थी? सवारी को रोको और मेरे लिए वो हिरनी लेकर आओ, जिंदा। और आदेश का पालन हुआ। सफेद हिरनी को पहरेदारों ने पकड़ लिया। ये इतनी खूबसूरत है, इसे पिंजरे में कैद कर दो और घर ले चलो। माफ कीजिएगा राजकुमारी, सफेद हिरनी जादुई जीव होते हैं और सदियों से इनके बारे में किसी ने नहीं सुना। और तो और ये इतनी आसानी से पकड़ में कैसे आ गई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चुप रहो बेवकूफ कहीं के। मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? मुझे पता है कि अगर मैं इस हिरनी को छोड़ दूं तो तुम इसे बाजार में दुगनी कीमत में बेच दोगे। ये जादुई हिरनी अब मेरी है। मैं मंडप में इसी हिरनी को लेकर जाऊंगी। एक और लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें पिंजरे में डाल दूंगी, समझे तुम? पहरेदार चुप हो गया और सवारी सेंचुर की ओर बढ़ने लगी। चुप हो जाओ नन्ही हिरनी। माँ को जादुई जीव बहुत पसंद है। अब तुम ऐसा तो नहीं चाहोगी कि वो तुम्हें गुड़िया बना दे, है ना? मेरा मतलब वो चाहे कर सकती हैं, पर पहले मैं चाहूंगी कि शादी में तुम्हें देखकर सबको जलन हो। दिन के वक्त फोई को छिपा कर रखा गया। जैसे ही रात हुई, फोई जादूगरनी की बेटी के बिस्तर के पास गई और उसके कान में कुछ कहा। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी शादी किसी जश्न से कम नहीं होनी चाहिए। जाओ, जंगल में जाकर शादी करो, जाओ। अगले ही दिन मेलिस अपनी बेटी की मांगों से तंग आ गई थी। जंगल जंगल जंगल, मेरी शादी किसी जश्न से कम नहीं होनी चाहिए माँ। मैं शादी जंगल में करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं महाराज को बता देती हूँ। बादशाह मान गया और ये फैसला लिया गया कि विवाह उस शापित जंगल में होगा। फैसले के मुताबिक हिरनी जादूगरनी की बेटी के साथ मंडप तक गई। ये पहली बार था जब राजकुमार और जादूगरनी ने उस हिरनी को देखा। हाँ? रुको, उसकी आंखें। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो डिज़नी है। पर्पल इसी मौके का इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि जादूगरनी अपनी पलकें झपकाए, पर्पल ने उस घने जंगल में एक छेद बनाया जो ठीक जादूगरनी की बेटी के ऊपर था।
जैसे ही मेलिस पर्पल पर हमला करने वाली थी, पर्पल का जादू ऊपर उस घने जंगल पर पड़ा और सूरज की एक छोटी सी रोशनी ने जंगल को पार कर लिया। वो सीधे मेलिस पर गिरी और वो फौरन ही मिट्टी में मिल गई। जब ये सब खत्म हुआ, परी पर्पल ने राजकुमार अमोर को सब कुछ समझाया और ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ कि उसकी राजकुमारी जिंदा है। राजकुमार अमोर हिरणी की तरफ दौड़ा और उसे कस के गले लगाया। वो खुशी से पागल हो गया था और जैसे ही उसने हिरणी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर चूमा, फोई अपने असली रूप में तब्दील हो गई। ये क्या? ओह, राजकुमार ने आखिर कर दिया। राजकुमार अमोर, आपका सच्चा प्यार उसे वापस ले आया। भला मैं एक बहादुर और जादुई हिरनी से प्यार कैसे नहीं करता पर्पल। डिसरे की वापसी से दोनों राज्यों में खुशियां छा गईं। शापित जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ, क्योंकि सफेद हिरनी की मोहब्बत और हिम्मत ने हमेशा के लिए बुराई पर जीत हासिल कर ली थी।